नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में कुछ महीने पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सत्ताधारी दल के इशारे पर लाठीचार्ज करने की बात सामने आई थी। यह आरोप लगाया गया था कि सत्ताधारी दल के इशारे पर पुलिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया था और इस आरोप को लेकर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने विशेषाधिकार हनन का मामला लोकसभा में दर्ज कराया था और लोकसभा की तरफ से नोटिस भी आया था। और अब खबर आ रही है कि पटना एसपी और डीएम को दिल्ली तलब किया गया है। लाठीचार्ज के मामले में इन्हें दिल्ली तलब किया गया है। 30 अगस्त को एसपी और डीएम को दिल्ली बुलाया गया है, जहां इनसे पूछताछ की जाएगी। लाठीचार्ज के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी और लाठीचार्ज मामले पर पटना एसपी और डीएम से पूछताछ होनी है। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने संसद में यह मसला उठाया था, विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिलवाया था, जिसके बाद इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और पटना एसपी और डीएम को अब दिल्ली में जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने लाठीचार्ज किया, आखिर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के ऊपर लाठियां क्यों चलानी पड़ी और एक कार्यकर्ता की मौत क्यों हुई। वाकई में बड़ा मसला है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं पटना से। गौतम, जिस तरह से ये बात सामने आई है, जाहिर सी बात है विशेषाधिकार हनन का मामला जनार्दन जी ने पहले ही उठाया था और अब उसका नतीजा सामने आ गया है, तो जाहिर सी बात है इन अधिकारियों पर कहीं ना कहीं अब जांच की तलवार लटक रही है। और बिल्कुल देखिए, ये चीज़ें उसी समय क्लियर होती कि इनको तलब किया जा सकता है, क्योंकि आखिर राज्य सरकार के या किसके कहने पर ये तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। लाठियों के पीछे जो वजह बताई गई थी वो कहीं से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि किसके आदेश पर लाठियां चलाई गई। इसलिए डीएम को, एसएसपी को इस पूरे मामले में तलब किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार ने जो चीज़ें बताई, प्रशासन ने जो चीज़ें बताई और जो जांच की जो रिपोर्ट है, उन तमाम रिपोर्टों को बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा मसला नहीं है। ये बातें जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम सांसदों से जो सड़क पर प्रदर्शन करने निकले थे। ऐसे में आखिर प्रशासन को क्या अधिकार था कि बिना कानून के तोड़े वो बिना किसी ऑर्डर के लाठियां चलाई। यही वजह है कि पूरा मामला पटना जिलाधिकारी और पटना एसएसपी के से तलब करने की है और दोनों को दिल्ली तलब किया गया, दिल्ली बुलाया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ के साथ साथ ये पूरे मामले पर एक रिपोर्ट देनी होगी, एक विवरण देना होगा कि आखिर उस लाठी चार्ज के पीछे की वजह क्या है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। और दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाई में कहीं ना कहीं आईएएस या आईपीएस, एक तरफ आईएएस है, एक दूसरी तरफ आईपीएस है, ये दोनों को उस समय जो निर्णय लेना था वो प्रशासनिक स्तर पर लेना था। अगर राज्य सरकार या किसी के बहकावे में आकर या किसी के तरफ से अगर कोई बातें कही गई, लाठीचार्ज की पहले से तय की हुई घटना थी या क्या थी, ये तमाम चीज़ों पर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ जो प्रशासनिक महकमा है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और यही वजह है कि आईएएस लॉबी में और आईपीएस लॉबी में, दोनों लॉबी में इस बात की चर्चा उस दिन से हो रही थी कि आखिर जब लाठी चार्ज की आवश्यकता नहीं थी तो फिर बेवजह प्रशासन ने तमाम माननीय सांसदों के ऊपर लाठी चार्ज क्यों की। तो तलब होने के बाद चीज़ें सामने नज़र आएगी कि आखिर इनसे क्या पूछताछ की गई, किस मसले पर, और क्या उसके बाद क्या हुआ। तो अक्सर बड़े मामलों पर दिल्ली तलब किया जाता है और ऐसे 100 में 1, 2, 3 ऐसे मामले होते हैं जो बहुत ही गंभीरता से आईएएस या आईपीएस लॉबी उसको लेती है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला था जहां पर किसी आम व्यक्ति या फिर किसी आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं चली थी, ये उन सांसदों के ऊपर चली थी जो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में उन तमाम लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद मौजूद थे उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी या फिर बॉडीगार्ड भी थे, इसके बावजूद उन पर लाठियों का चलना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि ये अधिकारी जो हैं ये सत्ता के खास हैं या करीबी हैं और उन्हीं के इशारे पर लाठियां चलाई गई। तो जाहिर सी बात है, और सांसद पर लाठी चलाना वाकई में गंभीर मसला बन गया है लगता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये माननीय है और माननीय के ऊपर किस तरह से जो लाठियां चली थी
पटना के डाकबंगला चौराहे पर। और उस वक्त जो विधानसभा मार्च किया जा रहा था, मानसून का सत्र था, मानसून सत्र के दौरान ही विपक्ष की तरफ से ये प्रायोजित था, पहले से तय था कि हाँ ये करेंगे। लेकिन पटना के गांधी मैदान से जेपी गोलंबर होते हुए डाकबंगला चौराहा पहुंचने से ठीक पहले आखिर लाठियां क्यों चटकाई गई, और खास करके सिगरीवाल जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर दम भर लाठियां चटकाई गई, तो वो जो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। बहुत सारे लोग जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको चोटें आई। उस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, हालांकि उसकी रिपोर्ट अलग है। लेकिन लाठी प्रहार करना या लाठी चार्ज करना को लेकर प्रशासन से को तलब किया गया है, तो इसका नतीजा कुछ दिनों में सामने आएगा और पता चल जाएगा कि लाठी चलाने के पीछे प्रशासन की मंशा क्या थी, या फिर प्रशासन के ऊपर जो राज्य सरकार का दबाव था कहीं वो तो नहीं था। जी बिल्कुल गौतम, देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी जवाब क्या कुछ देते हैं, और पूरी छानबीन के बाद जिस तरह से जांच हो रही है पूरे मामले के, विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, ये देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या आता है। क्या वाकई में इन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है